बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, बिजनेस वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मोस्टली होता ये है कि नेदरलैंड कंट्रीज़ की जो है कैसे जर्मनी है, नेदरलैंड है, स्पेन है, इन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी है, बट हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। कहाँ पे गलतियाँ कर जाते हैं, हमें पता होता नहीं है कौन सा डॉक्यूमेंट हमने कैसे अटैच करना है, कैसे हमने अपनी फ़ाइल प्रेजेंट करनी है। सारा वीज़ा ये आपके जो डिपेंड करता है या आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर करता है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ऊपर करता है। अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंट जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली किए हुए हैं, तो कभी भी आपको कोई भी कंट्री जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। फर्स्ट वन कि कुछ चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो हम प्रॉपरली जो अगर मैं बताऊंगा, जो आपको बताता हूँ, अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो यू विल गेट 100% नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। इसका अपॉइंटमेंट के बारे में भी आप लोगों को नेदरलैंड के गाइड करूँगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर नेदरलैंड एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। फर्स्ट वन नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। मैं आप लोगों को से जो ऑफिशियली तौर के ऊपर जो है आप लोगों की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा रैंडमली जो है मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sactravel.com से जाके शेंजन वीज़ा सर्विसेज में जाके आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। इसकी 90 यूरो जो है वीज़ा फ़ीस है, वो बिज़नेस की हो या वो टूरिस्ट की हो। इसमें आप लोगों का पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, CNIC रिक्वायर्ड है, हाउस एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल। अच्छा, पेरेंट्स डिटेल में आप लोगों को ये देखना है FRC अगर आप मैरिड है, MRC अगर आपके बच्चे हैं तो FRC विद चिल्ड्रन, 2 FRC आपकी यूज़ होंगी, 1 MRC आपकी यूज़ होगी। एंड मेक श्योर यू विल आल्सो प्रेजेंट पेरेंट्स डिटेल, चिल्ड्रन डिटेल एंड वाइफ डिटेल इन कवर लेटर। कि आपने ये अपनी पेरेंट्स की डिटेल, वाइफ की डिटेल, बच्चों की डिटेल जो है आपने अपने कवर लेटर के अंदर भी मेंशन करनी है कि ये आपके टाइज हैं, ये बेसिकली आपके फैमिली टाइज हैं। ये आप लोगों ने एक हेडिंग देनी है फैमिली टाइज, उसके अंदर ये आप लोगों ने वर्डिंग यूज़ करनी है। नेदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, कोई भी कंट्री हो गया, ये डिपेंड करता है आपके ट्रैवल प्लान के ऊपर। आपकी एटनरी जो है वो बहुत एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत एक प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका कवर लेटर जो है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। और कवर लेटर मस्ट बी 3 to 5 पेजेस। यू विल मस्ट मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन कवर लेटर लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ट्रैवल प्लान जो है आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर जो है वो ऐड नहीं करना है कि ट्रैवल प्लान का जो आप लोगों ने अलग अपना एक पेज सेपरेट जो है वो अटैच करना है। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, उसके बाद एजुकेशन डिटेल। अगर आप लोगों की एजुकेशन है तो यू विल मस्ट मेंशन इन कवर लेटर एंड आल्सो अटैच डॉक्यूमेंट्स लाइक उसमें आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो ऐड करनी है। जो चीज़ आप कवर लेटर के अंदर मेंशन कर रहे हैं वो आपने जो है इसके अंदर भी चीज़ें भी जो है इसके अटैच करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल हिस्ट्री की इसमें क्या होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री में आपने लाइक मलेशिया का इन आउट की स्टैम्प की जो है वो फोटोकॉपी पासपोर्ट की आप लोगों ने करवा लेनी है। एक्सपायर वीज़ा जो है वो भी जितने आपके पास वीज़े हैं, बेशक सऊदीया का है, दुबई का है, वो आप लोगों ने साथ अटैच करना है। उसके बाद बिज़नेस डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस डिटेल में क्या होता है कि लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न FBR जो है वो अकेला खाली नहीं सही से सिर्फ कि FBR की बेस के ऊपर एम्बेसी आपको बिजनेसमैन नहीं समझती। आप लोगों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या SCCP में जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और कंपनी के नेम की होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना आप लोगों ने। अगर आपकी इंडिविजुअल है तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, अगर आपकी बिज़नेस की है तो उसकी ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल कर सकते हैं मेंबरशिप, बट अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के जो है आप लोगों ने उसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा है। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप बिज़नेस की करें। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स प्लस आप लोगों का NOC लेटर, लीव लेटर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जैसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर, आप लोग कब से करें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अटैच करनी है फाइल के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों के लाइक 10K से ज़्यादा फॉलोवर हैं, लाइक्स हैं, तो आप लोगों ने वो अकाउंट्स भी जो है वो मेंशन करने। उसके बाद फोटोग्राफ है और प्रूफ ऑफ फंड जो है 1.5 मिलियन की आपके जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, लाइक आपके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप की अगर है या नहीं है, आप लोगों ने कोई मसला नहीं, व्हीकल ओनरशिप है वो अटैच कर सकते हैं। बट मेक श्योर बिजनेस के जो कनेक्शन है आप लोगों ने वो बताने, कैसे आप लोग बिजनेस सर्कुलेट कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर लेटर के अंदर जो ऐड होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ नेदरलैंड की नेदरलैंड की जो अपॉइंटमेंट है
वो आपको लाइक विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर जो है नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लाइक अभी अप्रैल चल रहा है या मई चल रहा है, तो आप लोग मई की अपॉइंटमेंट जो है जून में ले सकते हैं, अप्रैल की अपॉइंटमेंट जो है मई में ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ और सेम मंथ की भी अपॉइंटमेंट जो आपको ईजिली जो वो मिल जाती है। बट मेक श्योर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि विदाउट एनालिसिस यू विल नॉट अप्लाई शेंजन कंट्री वीज़ा, कि शेंजन का जो है विदाउट एनालिसिस आप लोगों ने नहीं अप्लाई करना। अगर आप एनालिसिस प्रॉपरली कर लेते हैं तो देन नो इशू, देन यू विल अप्लाई, अदरवाइज यू विल नॉट, बिकॉज एनालिसिस के बेस के ऊपर जब ये एम्बेसी एनालिसिस करती है, जब आप एलिजिबल नहीं होते तो उस सूरत में आप लोगों की रिफ्यूज़ल लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।